चाविभात भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले चगरलम यस्यो रसिव्यालराट सोऽयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवः सस्निभा श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, लाट पर चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षा स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता, समस्त पापों को दूर करने वाले, जग के कल्याण करने वाले, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें, ऐसा प्रार्थना करते हुए बाबा ने अयोध्या कांड में प्रवेश किया। अयोध्या कांड बहुत ही सुंदर कांड है। इसमें भगवान नाना प्रकार के लीलाओं को दर्शाते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण के बाद कई दिन जब व्यतीत हुआ, महाराज दशरथ ने विचार किया कि अब मुझसे राज पाठ संभाला नहीं जा सकता, क्योंकि मैं वृद्धावस्था को पहुंच चुका हूं और मुझे लगता है कि अयोध्या का राज अब ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंप देना चाहिए, क्योंकि अयोध्या के जो भी वासीगण हैं सब राम से अति प्रेम करते हैं और राम भी सबके बीच में रह करके इस तरीके से घुल मिल गया है कि वह निश्चित रूप से अयोध्या का राज संभाल लेगा। ऐसा मन में विचार हुआ और उस अभिलाषा को लेकर के महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के चरणों में निवेदन करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला राज्याभिषेक का। राज्याभिषेक का जैसे ही मुहूर्त निकलता है, पूरे अयोध्या में जय जयकार होने लगा। पूरे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए कि अब तो महाराज दशरथ अपने पुत्र, जिनको हम सब अत्याधिक प्रेम करते हैं, जब वो राजा बनेंगे तो अयोध्या की शोभा और बढ़ जाएगी। पूरे नगरवासी जन अत्याधिक प्रसन्न हैं। यह बात सुन करके कि महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी सौंपने वाले हैं, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और उस शुभ मुहूर्त के अनुसार निश्चय हुआ कि प्रातः काल राज्याभिषेक होगा। श्री रामचंद्र जी को राजा बनाया जाएगा। जैसे ये बात मंथरा को पता चला, मंथरा ने विचार किया कि अगर राम राजा बन गया तो कैकेयी नंदन भरत सेवक बन के रह जाएंगे और कहीं ना कहीं राम राजा बनने के लिए नहीं आए। हम सब का कल्याण करने के लिए उनका प्रागट्य हुआ था। अगर वो अयोध्या के राजा बनते तो फिर राम
आज पुरुषोत्तम नहीं होते। मंथरा ने विचार करके सायंकालीन का समय पहुंच जाती है कैकेयी के पास। कैकेयी का कान भरना प्रारंभ कर दिया। बाबा ने कहा कि पहली बार जब कैकेयी ने ऐसा कहा, ऐसा सुना कि मंथरा मुझसे कह रही है कि राम को ऐसा कोई उपाय करिए कि जिससे राम को वन जाना पड़े और भरत को राजगद्दी प्राप्त हो जाए। कैकेयी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो जाती। कैकेयी ने डांट लगाना प्रारंभ कर दिया मंथरा को, लेकिन देवगति भगवान निज इच्छा से ही माया करते हैं। भगवान स्वयं चाहते थे कि मुझे राजगद्दी प्राप्त ना हो और मैं वन की तरफ प्रस्थान करूं। आज सरस्वती जी की कृपा देखिए। सरस्वती जी मंथरा के उस बुद्धि में प्रविष्ट होती हैं और मंथरा का मत फेर देती हैं। मंथरा ने समझाना प्रारंभ कर दिया कैकेयी को। आखिरकार कैकेयी के बुद्धि में मंथरा का बात व्याप्त हो गया। कैकेयी विचार करने लगी कि ये सच कह रही है। अगर राम राजा बन गया तो मेरा पुत्र भरत, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, अपने नाना जी के यहाँ गया हुआ है, ननिहाल में है। आखिर क्या उपाय करूं जिससे यह राज्याभिषेक रुक जाए। मंथरा ने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया कि कैकेयी तुम ही तो कह रहे थी कि महाराज ने मुझको 2 वचन देने को कहे। आज वो समय आ गया है, वही 2 वचन महाराज से मांग लो। कैकेयी ने विचार किया कि ये मंथरा तो मेरे लिए हितकर हो गई है, ये सत्य कह रही है। निश्चित रूप से मैं 2 वचन में, एक वचन में राम को वनवास और दूसरे वचन में भरत को राजगद्दी मांगूंगी। कैकेयी का मत बदल जाता है और कैकेयी अपने बालों को खोल करके प्रचंड रूप धारण करके कोप भवन में चली जाती है। महाराज दशरथ का आगमन हुआ। महाराज दशरथ ने जब पता लगाया कि महारानी कैकेयी कहाँ हैं, पता चलता है कैकेयी कोप भवन में पड़ी हुई है, लेटी हुई है। महाराज दशरथ विचार में पड़ गए, आखिर कारण क्या है, किस कारण से कैकेयी कोप भवन पहुंच गई हैं, आखिर किस बात की चिंता है उनको। बड़ कुघात कर पात किनी कह सिकोप ग्रह जाहूं, काजु सवार हूं सजग सबो, सहसा जानिपति आऊं। मंथरा के कहने पर मंथरा ने जैसा बताया ठीक उसी प्रकार कैकेयी आज करती जा रही हैं। रानी जिस प्रकार मंथरा ने कहा था ठीक उसी प्रकार आज कोप भवन में अनर्गल विलाप कर रही हैं। जैसे प्रचंड रूप धारण करके बालों को बिखेर करके सारे श्रृंगार को उतार दिया, कोप भवन में पड़ी हुई हैं। दासी को भेजा गया, जाकर के देखो आखिर कारण क्या है। कैकेयी ने दासी को वापस कर दिया। बुलावा आया, महाराज आपको बुलाया गया है। महाराज
जब कोप भवन पहुंचते हैं तो देखते क्या हैं, ऐसा रूप कैकेयी ने बना रखा था कि उस रूप को जीवन में महाराज ने नहीं देखा था। महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए, एक कैकेयी आखिर इस प्रकार क्यों कर रही है। अनेकानेक प्रकार से महाराज पूछ रहे हैं बार बार, कैकेयी आखिर कारण क्या है, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। कैकेयी कुछ नहीं बोलती है। कैकेयी और महाराज दशरथ का संवाद प्रारंभ हो जाता है। बार बार कहा राव सुमुख सुलोचन पिक वचनी, कारण मोहि सुनाव गजगामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे प्रिय, हे कोकिल वयनी, आखिर कारण क्या है। मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। आखिर इतना क्रोध करके कोप भवन में तुम्हारा आना अच्छा नहीं है, शोभा नहीं दे रहा है। अरे तुम तो मेरे लिए अति प्रिय हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। हे प्रिय, आखिर ऐसा करने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा। लेकिन कैकेयी नहीं मान रही हैं। कैकेयी ने बस जिद पकड़ लिया। महाराज ने जब बार बार पूछा, आखिर कारण तो बताओ, किस कारण से इस कोप भवन में पड़ी हुई हो। कैकेयी ने कहा कि पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का शपथ लो, और जब शपथ लोगे तभी मैं कारण बताऊंगी। महाराज दशरथ ने कहा, इसमें शपथ की क्या बात है, जो भी तुमको कहना हो कहो। कैकेयी ने कहा कि आपको याद है कि आप भूल गए। महाराज दशरथ ने कहा, क्या भूल गया, बताओ तो। कैकेयी ने कहा कि आपने युद्ध के समय मुझे 2 वरदान देने को कहे थे, और मैंने कहा था कि समय आने पर उस वरदान को मैं मांगूंगी। आज वह समय आ गया है। महाराज ने कहा, बस इतने के लिए आप कोप भवन में आई हैं, आप उस वरदान को मांग लीजिए। क्या चाहिए तुमको वरदान में। रानी ने कहा, ना, मैं वरदान तभी मांगूंगी जब आप राम का शपथ लेंगे। महाराज दशरथ बार बार कहते हैं, शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरदान मांगो। महाराज दशरथ कैकेयी को अत्यधिक प्रेम करते थे। तीनों रानियों में अगर अधिक किसी को मानते थे तो कैकेयी को मानते थे। आखिरकार जो कछु कहो कपटु कर तो ही, जो कछु कहो कपट कर तो ही, जो कछु कहो कपट कर तो ही, जो कछु कहो कपट कर तो ही, जो कछु कहो जो कछु कहो कपट करी तो, जो कछु कहो कपट कर तो, भामिन राम शपथ सत मोही,
सच मोही धामीन राम सपत सत मोही भामिन राम सपत सच मोही भामिन राम प्रिय प्राण सुत सर्वस मोरे प्रिय प्राण सर्वस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तो हे प्रिय, मेरे लिए मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व, यहाँ तक पुत्र मेरे प्राण है। मेरा जो पुत्र राम है वो मेरे लिए प्राण है। और मैं इन सब का एक बार नहीं 7 बार 100 बार कसम खाकर कहता हूं कि हे प्रिय, जो वरदान मांगोगी मैं दे दूंगा। जब कैकेयी ने शपथ दिला पाया तो वरदान में क्या मांगा बंधुओं? वरदान ऐसा मांगती है। एक तरफ महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मेरा अगर कोई प्राण है तो वो राम है। मानो कैकेयी महाराज दशरथ का प्राण ही छीनना चाहती है। कैकेयी ने पहले वरदान में राम को वनवास भेजा जाए, वो भी 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। महाराज दशरथ ने जैसे यह बात सुना, सचमुच मानो महाराज दशरथ के प्राण निकल गए हो। महाराज दशरथ ने कहा, प्रिय, आखिर राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस वरदान के बदले में अगर तुमको कोई वरदान चाहिए तो 1 वरदान नहीं, 1 के बदले मैं अनेकों वरदान देने को तैयार हूं, लेकिन वरदान में राम को वनवास मत भेजो। अनेक प्रकार से महाराज दशरथ कहते हैं, लेकिन कैकेयी नहीं मानती है। और दूसरा वरदान, भरत को राजगद्दी सौंपा जाए, राजा बनाया जाए। दशरथ जी ने कहा कि भरत को मैं राजगद्दी सौंप दूंगा, लेकिन राम को वनवास मत भेजो। कैकेयी ने कहा, यही आप कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मुझे तो लगता है कि ये बात अन्यथा है, झूठ है, मैं नहीं मानती। महाराज दशरथ के नेत्रों में अश्रु है, मानो प्राण कोई उनका निकाल रहा हो। महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं इस वचन को सुनकर के, नेत्रों में अश्रु, मानो उनका सांस अवरुद्ध हो रहा हो। कैकेयी से बार बार कह रहे हैं, कैकेयी मान जा, अगर तुम्हें वरदान ही चाहिए तो पूरा राज ले ले, पूरा पाठ ले ले, जो कुछ तू मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूं। यहां तक अगर मेरा तू प्राण मांगे तो अभी मैं प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन राम को मुझसे दूर मत कर। कैकेयी के समझ में नहीं आता है।
प्रातः काल से संध्या हो गया। महाराज राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए। राज दरबार लगाया गया। ये बात सुमंत जी को पता चला कि आखिर कारण क्या है, महाराज आज दरबार में उपस्थित नहीं हुए हैं। सुमंत जी पहुंच जाते हैं पता लगाने के लिए। पता चलता है महाराज महारानी कैकेयी के कोप भवन में विश्राम कर रहे हैं। आदेश लेते हैं, भवन में पहुंचते हैं तो देखते क्या है महाराज के नेत्रों में अश्रु है, वाणी अवरुद्ध है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सुमंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्या बात है, सब कुशल क्षेम है ना? महाराज कुछ नहीं बोल पाए। आखिर कारण क्या है जो आज आप राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए? महाराज दशरथ की वाणी अवरुद्ध है, कुछ नहीं बोल पाते हैं। बाबा ने कहा कि सब के सब समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाराज दशरथ बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुके हैं। ये बात जब रामचंद्र जी को पता चला, रामचंद्र जी भवन में पहुंचे। रामचंद्र जी का स्वभाव देखिए, करुणामय मृदु राम स्वभाव, 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 करुणा मृदु राम स्वभाव, करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देख दुख सुना, प्रथम प्रथम देख दुख सुना, प्रथम तदप धीर धर सम विचारी, तदप धीर धर समय विचारी, तदप धीर धरि सम विचारी, तदप विचारे, पूछे मधुर वचन महतारी, पूछे मधुर वचन महतारी, पूछे मधुर वचन महतारी, पूछे मधुर वचन महतारी। बाबा ने कहा, करुणामय, करुणा के सागर, करुणा को हरण करने वाले दीनबंधु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव देखिए, जो कि परम कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था जो आज प्रभु देख रहे हैं। समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से कहा, माता आखिर कारण क्या है?
क्यों पिताश्री इतना विह्वल हैं? मुझे कारण तो बताओ। कैकेयी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, अगर जानना है तो अपने पिता से ही जान लो। बार बार चरण को पकड़ करके रघुनाथ चरणों को दबा रहे हैं, महाराज से पूछ रहे हैं, पिताश्री आखिर क्या कारण है? आप इतना करुणता के साथ क्यों भरे हुए हैं? क्या ये पुत्र, आपको अपने पुत्र पर भरोसा नहीं है? उस बात को मैं नहीं जान सकता जिसके लिए आप विह्वल हैं? महाराज दशरथ की वाणी अवरुद्ध है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं पुत्र से। आखिर क्या कहें कि हे पुत्र, मैंने 2 वचन देने को कहा था और उस 2 वचन में तुम्हारी माता ने एक वचन में तुमको 14 वर्ष का वनवास मांगा है। आखिर कौन पिता अपने पुत्र से कह पाएगा? सुनहु राम सब कारण ये हो, 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 राजा ही तुम पर बहुत स्नेह हो, राजा तुम पर बहुत स्नेह हो। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, ये राजा महाराज का स्नेह तुम पर अत्याधिक है और अधिक स्नेह होने के कारण, अधिक प्रेम होने के कारण ये दुखी हो रहे हैं। और दुख का कोई दूसरा कारण नहीं है। और अगर कारण जानना है तो महाराज से स्वयं पूछ लो। इन्होंने 2 वरदान देने को कहे थे, आज मैंने 2 वरदान को मांगा है, उसी के लिए ये इतना विह्वल है। देव कहेनी देन कहेही मोही दुई वरदाना, देई कहाई मोही दुई वरदाना, देन कहेही मोही दुई वरदाना, देन कहे मोहे दुई वरदाना, मांगे मुझो कछु मोही सुहाना, मांगे मोही सुहाना, सो निभायब भूपऊर सोचू, सो निभायब भूपऊर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हारे सकोचो, छाड़ी न सकहीं तुम्हारे सको। महारानी कहती हैं, मैंने 2 वरदान मांगे और महाराज ने 2 वरदान देने को कहे थे।
मैंने आज वो 2 वरदान मांगा है। आज महाराज तुम्हारे प्रेम में पड़ करके 2 वरदान में से 1 वरदान तो देने को तैयार हैं, लेकिन 1 वरदान में तुम्हारा प्रेम आकर के फंस गया है और उसी स्नेहवश उस वरदान से मुकर रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा, माँ ये तो बताओ कि वह वरदान आखिर है क्या। राम जी को जब पता चला कि वह वरदान है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं, रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए प्रसन्न हो गए कि मैं अपने पिता के वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा। अगर वरदान मेरे पिता ने देने को कहा था, मेरे 14 वर्ष वन में रहने से अगर मेरे पिता का वचन पूर्ण होता है तो मैं निश्चित रूप से वन को प्रस्थान कर दूंगा। मुस्कुराते हुए रामचंद्र जी ने वरदान को स्वीकार कर लिया। महाराज दशरथ बार बार मना कर रहे हैं, राम तू वरदान मत मानना, कैकेयी के शब्दों पर ध्यान मत देना। अगर आज से रघुकुल का रीत बदल रहा है तो बदल जाए, मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन तुमको वनवास नहीं जाना है। रामचंद्र जी ने प्रेम के साथ महाराज दशरथ के चरणों पर हाथ रखा और प्रणाम किया। माता कौशल्या को जब पता चला, कौशल्या ने राम को मना भी नहीं किया कि पुत्र तुम्हें वनवास नहीं जाना है। उन्होंने प्रेम पूर्वक, मानो उनके अश्रु सूख गए हों, नेत्रों में अश्रु भी नहीं आता है, कौशल्या मैया प्रेम से रामचंद्र जी को आशीर्वाद देती हैं। सुमित्रा मैया व्याकुल हो उठी। उधर लखनलाल को जब पता चला कि माता कैकेयी ने वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, तुरंत लखन जी भी तैयार हो गए कि अगर मेरे बड़े भाई वन को जाएंगे तो साथ में मैं भी जाऊंगा। निश्चय कर लेते हैं। एक बार भी सुमित्रा ने अपने पुत्र को नहीं मना किया और अपने आप को धन्य मान रही है कि वाह मेरा पुत्र, तूने मेरे गर्भ को धन्य कर दिया, तेरे जैसा पुत्र पा करके मैं धन्य हो गई, मैं बड़भाग्नी हूं जो कि तुम जैसा पुत्र पाया। रामचंद्र जी लखन को समझाते हैं कि वन मुझे जाना है, 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है, तू क्यों जा रहा है। लखन ने कहा, भ्राता आप तो जानते ही हो कि मैं आपका परछाई हूं, आपके बगैर मैं अयोध्या में नहीं रह पाऊंगा। सीता को जब पता चला, सीता तुरंत तैयार हो गई। मेरे स्वामी ही जब अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं इस महल में रह करके क्या करूंगी, जहां स्वामी रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। वलकल वस्त्र मंथरा लेकर पहुंच गई। सन्यासियों का वह वस्त्र राम जी को धारण कराया गया, लखन को धारण कराया गया और सीता को धारण कराया गया। एक बार भी कैकेयी ने मना नहीं किया कि राम चलो मेरा वचन पूर्ण हो गया, अब तुम्हें अयोध्या से नहीं जाना है। अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम आज अयोध्या से निकल पड़ते हैं। माताओं के चरण को छुआ, पिता के चरण को छुआ। महाराज दशरथ बार बार राम राम कर रहे हैं, राम को पुकार रहे हैं, लेकिन राम ने जो प्रण किया है उनको वापस नहीं आना है। रामचंद्र जी अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान करते हैं। भरत शत्रुघ्न उपस्थित नहीं है, ननिहाल में।
आज अयोध्या में मानो सन्नाटा छा गया हो। यहाँ तक कि नगर के जितने भी नगरवासी जन हैं सब रामचंद्र जी के साथ में चलने के लिए तैयार हो गए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कि वन चले राम रघुराई, संग में है सीता माई, राजा जनक की जय, राजा बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, उनके संग सीता माई, उनके में सीता माई, राजा जनक की जय, राजा जनक की जय, राजा जनक की जय, जय हो। आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, आगे आगे राम चलत हैं, पीछे में लक्ष्मण भाई, बीच चले जाने की, बीच चले जाने की, राजा जनक की जय, बन चले राम रघुराई, संग में है सीता माई, राजा जनक की जय, राजा जय हो।
है राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। श्याम बिना मोरी सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। राम बिना मोरी सुने अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। सीता बिना मेरे सोनी रजाए, सीता मेरी मोरी सुनी रसोई, कौन करे सेवकाई। बन चले राम रघुराई, संग में है सीता माई। राजा जनक के राधा जनक जाई, राधा जनक जाई, राजा जनक जाई। और अंतिम पंक्ति में राजा दशरथ वन में विचार करते हैं। सावन बरसे भादम गरजे, पवन चले पुरवाई। सावन बरसे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई। सावन बरसे भादव गरजे, पवन चले पुरवाई। सावन बरसे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई। कौन प्रेत भेजत हैं, कोई बेच तर भेजत हैं। राम लखन सीता माई, चले राम रघुराई। है सीता माई। राजा
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। गोस्वामी बाबा कहते हैं, जिस समय प्रभु लखनलाल और सीता के साथ में अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, नगर के जितने भी युवा साथीगण हैं, बालक और वृद्ध को छोड़ करके अपना अपना घर का सब त्याग करके प्रभु के साथ में चल देते हैं। सबने विचार कर लिया, अगर अयोध्या में राम नहीं रहेंगे तो हम सब भी नहीं रहेंगे। जहां पर राम का निवास होगा, जहां जहां राम जाएंगे वहां वहां हम सब जाएंगे। रामचंद्र जी ने विचार किया कि ऐसे अगर इन सबका प्रेम रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। बाबा ने लिखा, बालक वृद्ध विहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ। बालक वृद्धों को छोड़ करके जितने भी अयोध्या के वासी जन हैं, चाहे वो स्त्रियां हों चाहे वो पुरुष हों, सबके सब रामचंद्र जी के साथ में लग गए। धीरे धीरे करते करते तमसा तीर निवासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। अयोध्या से जब चले, धीरे धीरे करते करते संध्या कालीन का समय हो गया। तमसा तक प्रभु पहुंच जाते हैं। तमसा नदी अयोध्या से कुछ दूर आगे चल करके पड़ता है और उसी नदी के तट पर समस्त नगरवासियों के साथ यहाँ तक राजमंत्री सुमंत जी भी उपस्थित हैं और उसी नदी के तट पर रामचंद्र जी समस्त नगरवासियों को समझाना प्रारंभ कर दिए। लेकिन नगरवासियों ने प्रण कर लिया कि मैं अब अयोध्या में नहीं रहूंगा। जब मेरे स्वामी अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं उस अयोध्या में नहीं जा सकता। रामचंद्र जी ने विचार किया कि इसी तरीके से अगर ये सब प्रेम करते रहे तो निश्चित रूप से वनवास मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन साथ साथ इन सब का वनवास हो जाएगा। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयों विसेखी। रघुनाथ जी ने जब अयोध्या वासियों का यह प्रेम देखा, हृदय में दुख उत्पन्न हो गया कि मेरे वजह से ये नगरवासी जन जो मुझसे अत्याधिक प्रेम करते हैं, इन सब को दुख प्राप्त होगा। रघुनाथ जी ने विचार किया, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई है पीर पराई। पराई पीड़ा को वे तुरंत समझ जाते हैं। दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। ऐसे हैं श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे प्रजा के जितने भी बंधुजन हैं, मैं वनवास जा रहा हूं और सब दुखित हैं, सब पीड़ित हैं। यह दुख देख करके अत्याधिक राम जी को दुख होने लगा। रामचंद्र जी ने विचार किया कि अभी तो मात्र इतना ही दुख है, आगे चल करके वन में अनेकानेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। अगर ये सब सहन ना कर पाए तो बड़ा ही अपराध हो जाएगा। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविध राम लोग समझाए। प्रेम के साथ
मृदु वचन, मीठे मीठे वचनों के साथ रामचंद्र जी उन प्रजाओं के मध्य में बैठते हैं उसी तमसा नदी के तट पर, और जो भी वहां पर साथ में गए थे सबको रामचंद्र जी समझाना प्रारंभ कर देते हैं कि ये धर्म उपदेश घनेरे, अनेक प्रकार से उपदेश दे रहे हैं, लेकिन लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। लोगों का जो प्रेम है, स्नेह है, उस प्रेम में राम का वह जो मीठा वचन है वह हृदय तक नहीं पहुंच पा रहा है। बस सबका एक ही लक्ष्य है कि अयोध्या हम सब तभी जाएंगे जब आप वापस चलेंगे, अन्यथा हम सब भी 14 वर्ष के लिए अयोध्या का त्याग कर चुके हैं। रामचंद्र जी अनेक प्रकार से प्रजा को समझा रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। सीलो स्नेह छाड़ी नहीं जाई, अस मंजस बस भेर घुराई। ऐसी दशा देख करके रामचंद्र जी को रहा नहीं गया, सोच में पड़ गए कि अगर ये प्रजा मेरे साथ चलेगी तो एक दो तो है नहीं जो सबका मैं रक्षा कर लूंगा। वन में अनेक राक्षसों को मारना है, अनेक युद्ध करना है। अगर ये सब रहेंगे तो सबको दुख प्राप्त होगा। असमंजस में पड़ जाते हैं। लोग सोय श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो जाती है। जब प्रभु अपना माया दिखाते हैं, प्रभु ने विचार किया कि अब लगता है मुझे ही कुछ उपाय करना पड़ेगा। जब ही राम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहूं सप्रीति। दोपहर बीत गया, रात्रि का एक पहर नहीं, दो पहर बीत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत जी को आदर्श के साथ कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर, यानी जो पहिए के चिन्ह हैं, ये रथ को ले जाओ और पहिए के चिन्ह को मिटा दो ताकि किसी को पता ना चले मैं किधर गया हूं। प्रभु माया रचना प्रारंभ कर दिए। सुमंत जी ने कहा ऐसा क्यों? कहा ताकि ये जो बंधुजन आए हैं साथ में, इनको पता ना चले मैं किस दिशा में गया हूं। सुमंत जी समझ गए कि आखिर राम करना क्या चाहते हैं, और ठीक उसी प्रकार होता है। राम लखन सिया जानी चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलायम तुरत रथु, इत उत खोज दुराय। सुमंत जी ने ठीक उसी प्रकार किया। भगवान रामचंद्र जी शंकर जी का ध्यान करते हैं, सिर को नमा करके श्री राम जी और लखन जी और श्री सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा करके इतना रथ के पहिया का निशान बना दिया कि अगर प्रातः काल हो तो किसी को पता ना चल पावे कि वो रथ आखिर गया किधर है। और प्रभु वहां से सबको छोड़ करके निकल जाते हैं, आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर प्रातः काल जब हुआ, सबने देखा कि राम उपस्थित नहीं है, राम लक्ष्मण सीता जी गायब हैं। सबके नेत्रों में अश्रु आ गया, हाय राम करते हुए। एक दिवस बीता, 2 दिवस बीता, यहाँ तक कई दिवस तक अयोध्यावासी सब इंतजार करते रहे कि राम मेरा वापस आएगा, लेकिन राम आने वाले नहीं हैं।
नगरवासी जन वहां से रुदन करते हुए नेत्र में अश्रु लेकर के वापस होते हैं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। बार बार नगरवासी जन रथ को खोजते हैं, रथ का वो निशान खोजते हैं, लेकिन कहीं भी निशान प्रतीत नहीं होता है कि आखिर रथ किस दिशा में गया है। राम राम कही चहुदिस धामहि। बार बार हे राम बोल करके चारों दिशाओं में शोर करते हैं, लेकिन राम का कोई खोज नहीं है, कोई पता नहीं है। अंतो गत्वा जब राम नहीं मिलते हैं, समस्त जो भी अयोध्यावासी जन राम के साथ आए हुए थे सब वहां से वापस होते हैं। रामचंद्र जी वहां से जब निकलते हैं पहुंच जाते हैं श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां निषाद राजगुह से भेंट हुआ। निषाद राजगुह ने बड़े ही आदर के साथ प्रेम पूर्वक राम जी का स्वागत किया। रामचंद्र जी चलते जा रहे हैं और नगर में, जिस नगर के समीप से निकलते हैं उस नगर के जब नर नारी सब देखते हैं तो अयोध्या, जब उन्हें पता चलता है कि अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र राम और सीता और लखन वन के लिए जा रहे हैं, आखिर वन प्राप्त क्यों हुआ है, कैकेयी को कोस रहे हैं। सब अनेकानेक प्रकार से कोसते हैं। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह से भगवान का मित्रता होता है और मैत्री भाव को दिखाते हुए निषाद राजगुह ने बड़े प्रेम के साथ भगवान का स्वागत किया। हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गया। जब हाथ जोड़ करके चरणों में बैठा, भगवान ने प्रेम पूर्वक निषाद राजगुह को मित्र कहते हुए, भाई कहते हुए गले से आलिंगन कर लिया, गले से लगाया। आज मानो निषाद राजगुह अपने जीवन को धन्य मान रहा है। बंधुओं, उसने अनेकानेक फल को एकत्र किए थे, अनेकानेक खाने के पदार्थ को एकत्र किया और भगवान के सम्मुख रखा, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कंदमूल को स्वीकार करके और भोग लगाया। भगवान काफी समय तक श्रृंगवेरपुर रहते हैं। फिर भगवान को मन में विचार हुआ कि अधिक समय तक अगर मैं यहाँ रहूंगा तो अयोध्या वासियों को अगर पता चल गया तो श्रृंगवेरपुर ज्यादा दूर नहीं है, अयोध्या से सब आ जाएंगे लेने के लिए। भगवान ने विचार करके वहां से निषाद राजगुह से गंगा जी के लिए मार्ग पूछा। निषाद राजगुह जाकर के आज गंगा तट तक पहुंचाने का प्रयास करता है और वहां से सुमंत जी को रामचंद्र जी समझाकर लौटा देते हैं। सुमंत जी ने बहुत प्रयास किया कि राम वापस चलें, लेकिन रामचंद्र जी वापस नहीं आते हैं। रामचंद्र जी जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या पहुंच करके जैसे महाराज दशरथ को पता चला कि सुमंत आ गए हैं, मूर्छित पड़े थे, बेहोश पड़े थे, उनको जैसे पता चलता है कि सुमंत का वापसी हो गया है तो निश्चित रूप से मेरा राम वापस आ गया होगा। हाय राम करते हुए राम मुख से बार बार राम राम का उच्चारण करते हैं। सुमंत जी समीप पहुंचते हैं, स्तब्ध हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। महाराज दशरथ ने पूछा कि सुमंत, क्या मेरा राम वापस आ गया? सुमंत जी ना हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। आज महाराज दशरथ को ये प्रतीत हो गया कि मेरा राम अब वापस आने वाला नहीं है। प्रभु वहां से गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं।
और गंगा जी के तट पर गंगा को पार करना है, उसके लिए नौका की आवश्यकता है। केवट एक जन्मों से नहीं कई जन्मों से प्रतीक्षारत था, गंगा जी के तट पर बैठ करके इंतजार कर रहा था। प्रभु ने प्रेम पूर्वक अनेकानेक प्रकार से गंगा जी का ध्यान किया, मस्तक नवाया। केवट ने जब देखा कि राम का आगमन हो गया है, आज गंगा को पार करना है, रामचंद्र जी ने केवट से कहा मुझे गंगा के उस पार जाना है। गुरु ये सारे बुलाए रहे हो के बटलावो नैया, अंगुरी ये सारे बुलाए रहे हो के बटलावो नैया, अंगुरी ये सारे बुलाए रहे हो के बटलावो नैया, अंगुरी सारे बुलाए रहे हो के बटलावो नैया, के बटलावो नैया, के बटलावो नैया, 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 अंगुरी सारे बुलाए रहे हो के बटलावो नैया, अंगुरी सारे बुलाए रहे हो के बटलावो नैया। भगवान गंगा मैया के तीर पे खड़े हुए हैं, केवट को बुला रहे हैं कि हमें उस पार जाना है। प्रभु बताते हैं लक्ष्मण सहित सीता रघुनंदन, लक्ष्मण सहित सीता रघुनंदन, लक्ष्मण सहित हाँ लक्ष्मण सहित हाँ लक्ष्मण सहित सीता रघुनंदन, लक्ष्मण सहित सीता रघुनंदन, केवट से अर्जी लगाए रहे हो केवट लावो नैया, केवट से अर्जी लगाए रहे हो केवट लावो नैया, अंगुरी सारे बुला रहे हो केवट लावो नैया, अंगुरी सारे बुलाए रहे हो केवट लावो नैया, केवट लावो नैया, केवट लावो नैया, केवट लावो नैया, केवट लावो नैया। केवट बता रहा है कि हे प्रभु हवा का रुख थोड़ा टेढ़ा है, मैं अभी आ रहा हूँ। यही करते करते केवट बहुत ही समय व्यतीत कर दिया। बार बार मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी महाराज यही केवट से कहते हैं कि मुझे उस पार जाना है। केवट जरा अपनी नाव तुम इस पार ले आओ। अंगुरी सारे बुलाए रहे हो केवट लावो नैया, अंगुरी सारे बुलाए रहे हो केवट लावो नैया। केवट कहता है कि आया आया हो अब मैं आया, आया आया अब मैं आया, आया आया प्रभु जी अब मैं आया, आया आया अब मैं आया। कहता है कि प्रभु मैं अभी आ रहा हूँ। बड़ी देर तक यही वार्ता होती रही लेकिन केवट आता नहीं है। भगवान इस पार खड़े हुए हैं और
आया आया अब मैं आया 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 अब मैं आया। और वो भी प्रभु को यही बताए रहा हो केवट लावनिया। अंगूरी सारे बुलाए रहे हो केवट लावनिया। अंगूरी जी सारे बुलाए रहे हो केवट लावनिया। अंगूरी सारे बुलाए रहे हो केवट लावनिया। यही वार्ता होती रही केवट आता नहीं है और भगवान बार बार विनती करते हैं। आगे होता क्या है सुनिए। मांगी नावना केवटवाना। मांगी नावना केवट आना। मांगी नावना मांगी नावना केवटवाना। मांगी नावना केवट आना। कहीं तुम्हारे मरुम मैं जाना। कहे तुम्हारे मरम में जाना मरम में जाना। अंगूरी जी सारे बुलाए रहे हो केवट लावनिया। अंगूरी सारे बुलाए रहे हो केवट लावनिया। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। गोस्वामी बाबा ने कहा मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान ने केवट से नाव को मांगा। जब भगवान ने केवट से गंगा पार करने के लिए नाव का मांगन किया